हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है न्यू ईयर की प्लानिंग? कुछ प्लान किया है या नहीं? एक पूरी सीरीज बनाई है मैंने आपके लिए ताकि आप प्लान करें ठीक से अपनी सारी छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें 2025 की प्लान करने के लिए। बट एनीवे, अभी हम प्लानिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम प्लानर के बारे में बात करेंगे। तो एक हॉल शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ, और वो हॉल है नियोरा प्लानर का। तो आई गॉट दिस प्लानर, और ये एक्चुअली मैंने ना, यूजुअली मैं A5 साइज के प्लानर्स खरीदती हूँ, लेकिन ये मैंने A6 साइज का प्लानर खरीदा है। इसका साइज आप देख सकते होंगे कितना छोटा सा है ये, और ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है और ये आराम से मेरे बैग में आ जाएगा, तो इसीलिए A6 साइज का प्लानर। एंड पता है, ये प्लानर ना मुझे जो मैंने प्लानर हॉल का एक वीडियो बनाया था ना, उसमें किसी ने मेंशन किया था ये नाम न्योरा प्लानर का। और उसके बाद जब मैंने ये जा करके देखा, इट्स अ आपको याद है वो जो हम बुलेट जर्नल्स बनाते थे अपने लिए, वो बिल्कुल वैसा है। इस जैसे आपको अपने हाथ से वो पूरा जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं। और इसके प्रॉम्प्ट्स ना मुझे इतने अच्छे लगे बिकॉज ये बहुत ही फंक्शनल, बहुत ही मिनिमलिस्ट और बहुत ही नो नॉनसेंस प्रॉम्प्ट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई लव ऑल द प्लानर्स दैट आई हैव बीन यूजिंग, बट अगर मुझे पता होता इसके बारे में पहले तो शायद मैं ये खरीदती। बट एनीवे, अब ये है मेरे पास फाइनली। और एनीवे, इसके साथ है ना आपके पूरा ये जो बॉक्स है, उस बॉक्स में आपको एक यूजर गाइड मिलती है। और इस यूजर गाइड में ना सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको ये प्लानर यूज कैसे करना है। सो इवन इफ यू डोंट वॉच एनी वीडियो विच यू शुड वॉच, एटलीस्ट दिस वन, आपको पता चल जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है। तो इसको मैं अभी साइड में रखती हूँ बॉक्स को, और मैं आपसे ये प्लानर डिस्कस करती हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ। इसमें ऐसा ये है कि देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहाँ पे सिर्फ ये बुक किसको बिलोंग करती है, उसका नाम, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स, सिर्फ इतना है। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जब मैंने यहाँ पे देखा ना, तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। अपनी डायरी में जो चीज आप हमेशा कैरी करते हैं, हमेशा अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अपना ब्लड ग्रुप जरूर लिखा करिए। यू नेवर नो कि कब उसकी जरूरत पड़ जाए, ना पड़े, आई होप, बट स्टिल यू नेवर नो, राइट? तो एनीवे, बैक टू प्लानर हॉल। इसका जो फर्स्ट पेज के बाद वाला पेज है, वहां पे ये विजन बोर्ड के लिए स्पेस दिया हुआ है। नाउ माइंड यू, दिस इज जस्ट A6 साइज प्लानर। अगर ये A5 साइज प्लानर होता तो इसमें विजन बोर्ड के लिए उतनी स्पेस होती जितनी बाकी के प्लानर्स में होती है। इनफैक्ट शायद उससे थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि इसमें ना यूजेबल स्पेस ज्यादा है। जो मार्जिन है वो बहुत ही कम मार्जिन है, तो जितना स्पेस आपको प्रोवाइड होता है वो पूरा का पूरा स्पेस आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। उसके बाद जो मुझे इसकी दूसरी सबसे अच्छी चीज लगी, वो है ये पूरे साल के मंथली प्लानर एक साथ है। मतलब ये पूरा जनवरी है, 1 जनवरी से लेकर के और लास्ट जनवरी। आपको याद है जब मैं आर्ट लूम प्लानर के बारे में बात करी थी, तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि वहां पे भी पूरा का पूरा प्लानर, पूरा का पूरा ईयर एक ही पेज में लिखा हुआ था। यहाँ पे एक ही पेज में लिखा हुआ है, एंड साथ में वो मंथ इस तरीके से मेंशन्ड है। सो दिस इज वन थिंग विच इज कॉमन बिटवीन बोथ, बट इट्स वेरी क्यूट यार। ये बहुत छोटा सा है एक्चुअली, जो आर्टलूम का प्लानर है वो काफी बड़ा है, और ये बहुत ही छोटा सा पॉकेट साइज प्लानर है। तो ये पूरे साल का हो गया। उसके बाद फिर आपके मंथली जो पेजेस होते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा कि सारे हर मंथ स्टार्ट होने से पहले जो मंथली कैलेंडर होता है वो वहां पे दिया रहता है। इस प्लानर की खास बात ये है कि इसमें वो जो मंथली कैलेंडर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे कैलेंडर्स स्टार्टिंग में ही दिए हुए हैं प्लानर के। और ये कितना यूजफुल हो सकता है या होने वाला है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, एक पूरा मंथ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और उसमें गोल्स, थिंग्स टू डू, हेल्थ ट्रैकर, और पिछला मंथ और अगला मंथ ये यहाँ पे साथ में दिया हुआ है। अब इसी तरीके से हर मंथ का एक साथ है। आपको उस मंथ में कुछ भी देखने के लिए उस मंथ में जाकर के देखने की जरूरत नहीं है, मतलब बीच में ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज फंक्शनल इसलिए है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आपको पूरे साल भर का एक ओवरव्यू, एक बर्ड्स आई व्यू लेना होगा, तो आपको अंदर जाकर के ढूंढ ढूंढ के देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हैं वो काम। और उसके बाद इतना ही नहीं है, इसके बाद जब ये वाले मंथली पेजेस खत्म होते हैं, उसके बाद ये वीकली पेजेस स्टार्ट होते हैं। मतलब आप वीकली प्लानिंग यहाँ पूरे साल की एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे 52 वीक्स, एक्चुअली 53 वीक्स, मतलब अगर 31 दिसंबर या 1 जनवरी 2026 वो भी आ रहा है, तो वो हटाया नहीं है, वो इस वीकली प्लानर में इंक्लूड किया हुआ है। तो इसीलिए टोटल 53 वीक्स का यहाँ पे प्लानर अवेलेबल है, वीकली प्लानर अवेलेबल है। और इसको आप जैसे जिस तरह चाहे यूज कर सकते हैं। और क्योंकि मैं प्लानिंग करती आई हूँ, बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
उसके बाद फाइनली जब ये आपके 53 वीक्स जो है वो पूरे खत्म होते हैं, फिर आता है हमारा डेली प्लानिंग वाला पेज। और इसमें डेली प्लानिंग के लिए ये पूरा स्पेस आप यूज कर सकते हैं। वहां पे छोटा सा साइड में यहाँ पे प्रायोरिटीज, अफर्मेशंस, अकम्पलिश्ड और ग्रेटफुल, मतलब इसको आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल की तरह भी यूज कर सकते हैं, अफर्मेशन जर्नल की तरह भी यूज कर सकते हैं। अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज डेली सेट कर सकते हैं, और अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है जहां आप डेली की प्लानिंग कर सकते हैं। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज जस्ट अ A6 साइज प्लानर। अगर आप A5 प्लानर लेते हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्पेस का प्रॉब्लम होता है, मुझे एक छोटा प्लानर चाहिए था तो मेरे लिए ये साइज परफेक्ट है। बट अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप A5 प्लानर पे जाइएगा। तो आप A5 प्लानर लीजिएगा। A5 का साइज परफेक्ट होता है प्लानिंग के लिए, जो मुझे भी बहुत सही लगता है। बट आई वांटेड समथिंग बहुत छोटा सा जो लेकर के मैं कहीं भी कैरी कर सकूं, तो इस वजह से मैंने ये वाला चूज किया। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी, और वो है ये हैबिट ट्रैकर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे मंथली कैलेंडर्स, वीकली प्लानिंग पेजेस वो सब दिखाए थे ना, उसी तरीके से पूरे साल भर की हैबिट ट्रैकिंग आप एक साथ कर सकते हैं ये 2 पेजेस में। एक पेज ये है और एक पेज ये है। यहाँ पे सारे मंथ्स के हैबिट ट्रैकिंग पेजेस यहीं पर ही दिए हुए हैं, हैबिट ट्रैकिंग ट्रैकर्स यहीं पे ही दिए हुए हैं। उससे फायदा पता है क्या होगा? अगर आप कोई हैबिट्स ट्रैक कर रहे हैं और आपको ओवर द पीरियड अपना प्रोग्रेस चेक करना है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी इन दैट केस। क्योंकि आपको जा करके ढूंढ ढूंढ के देखने की जरूरत नहीं है, आप आपके आंखों के सामने या एक ही पेज पे आपको पूरा प्रोग्रेस अपना दिखाई दे जाएगा। और केवल ये एक पेज पलटने की देर है, और यहाँ पे आपको अगले 6 महीने का पूरा प्रोग्रेस दिख जाएगा। तो दिस इज अमेजिंग। अगेन वो वाला पेज जो मुझे किसी काम का नहीं लगता, वो है एक्सपेंस ट्रैकर का पेज। यहाँ पे तो वो और भी छोटा है, क्योंकि ये छोटे साइज का प्लानर है, तो यहाँ पे वो और छुटकू सा है। तो ऑल्दो ठीक है, आपने इसको शायद मैं थोड़ा इस तरीके से यूज कर सकती हूँ कि कितना मेरा इनकम था और उसमें से कितना खर्च हुआ और मैंने कितना सेव किया और कितना इन्वेस्ट किया, वो उतनी प्लानिंग तो यहाँ पे हो जाएगी, मतलब उतना डेटा एंट्री तो यहाँ पे हो जाएगा। बट उसके अलावा एक्सपेंस ट्रैकर के लिए बहुत थोड़ी सी जगह होती है किसी भी प्लानर में, तो आई एम नेवर हैप्पी विद एक्सपेंस प्लानर्स। यहाँ पे एटलीस्ट मैं ये कर सकती हूँ, एक बहुत ही शॉर्टली ये लिख सकती हूँ कि मेरा इनकम कितना था और मैंने स्पेंड कितना किया है, इन्वेस्ट कितना किया है, सेव कितना किया है। और और कुछ नहीं कर सकती मैं इसमें तो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सपेंस प्लानर तो मुझे कहीं भी समझ में नहीं आता। बट एनीवे, उसके बाद लेट्स मूव ऑन। उसके बाद 2-3 पेजेस हैं जहाँ पे यहाँ पे पैशन लिखा हुआ है। तो इसको आई डोंट नो मैं इसे कैसे यूज करने वाली हूँ। शायद कोई हॉबी ट्रैकिंग के लिए आप यूज करना चाहें इस पेज को। मुझे लगता है मैं शायद सिर्फ स्क्रिबलिंग के लिए यूज करूंगी, या जब ऐसे माइंड डंप्स मैं कर रही होती हूँ ना, उसके लिए शायद मैं इसे यूज करूंगी। उसके बाद एक और थोड़ा यूजलेस पेज जो मुझे लगा, वो ये लास्ट वाला है, ईयर इन द रिव्यू, सिर्फ इस प्लानर के लिए। अगर आप बड़े साइज का प्लानर लेते हैं तो मुझे लगता है शायद वो काम का होगा, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है और ये ना इसमें स्टिक हो रखा है, तो इस वजह से ये मैं यूज नहीं कर पाऊंगी। स्टिक हो रखा है मतलब वो लास्ट का जो पेज होता है ना, जो थोड़ा सा मार्जिन से स्टिक रहता है, तो क्योंकि ये साइज छोटा है तो इस वजह से थोड़ा उसमें इशू आ रहा है। बाकी अदरवाइज दिस प्लानर इज लिटरली अ नो नॉनसेंस प्लानर। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार प्लानिंग प्लानिंग तो ठीक है, पर उसमें इतना सजाना वजाना होता है, उसमें इतने स्टिकर्स होते हैं, उसमें इतने सारे कलर्स यूज करने होते हैं। वेल, अगर आप उन लोगों में से हैं तो दिस प्लानर इज फॉर यू। आई थिंक मैं शायद नेक्स्ट ईयर से सिर्फ ये प्लानर लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे और किसी प्लानर की भी जरूरत होगी। इवन इफ आई कीप 2 planners, आई थिंक both of those or at least one of those is going to be Neora planner. I am pretty sure about it because it's very functional, it's very minimalist, and if you're going for something and if you want something like this, you can definitely go for it. और अगर आपने ये खरीदा है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द प्राइस। सब कुछ बता दिया, प्राइस तो बताया ही नहीं। इसका जो कॉस्ट है, दिस इज 750 रुपीज जो अमेजोन पे है, एंड अराउंड 1000 रुपीज का 999 का जो इसका A5 वाला प्लानर है वो है। तो यू कैन चूज। इसमें कोई स्टिकर्स नहीं आते हैं, कुछ नहीं आता है इसमें, सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ये यूजर गाइड आती है और वो प्लानर आता है। एक ही थैंक यू नोट है और न्योरा की स्टोरी है, जो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आई डोंट नो, मैं तो नहीं पढ़ती, बट हाँ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एक ही थैंक यू कार्ड है। But anyway, it's a very beautiful planner. So if you want to go for it, yay, because it's really nice. It's really functional, minimalist and useful. तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपके साथ ये हॉल शेयर किया प्लानर का एक और। आई डोंट थिंक मैं इसके बाद और कोई प्लानर का हॉल इस साल शेयर करने वाली हूँ। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर प्लान विद मी सीरीज में, जहाँ हम अभी हॉबी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जल्दी ही हम फाइनेंस का टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी यू देयर। तब तक के लिए बाय बाय।